नमस्कार दोस्तों, टेक एडवोकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं इस समय मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले जो कि सबसे पिछड़ा हुआ जिला है आजमगढ़ में। लेकिन यहाँ की खासियत ये है, ये ऋषि मुनियों की धरती है और ये वीरों की धरती के लिए भी जाना जाता है। उसी तरह एक हमारे देश के सच्चे योद्धा और देश को नई दिशा और दशा प्रदान करने वाले हमारे देश के ऐसे युवा जिन्होंने अपनी सफलता का लोहा मनवाया है, जो सुशांत सुजय जी हैं, जिनकी सक्सेस स्टोरी आज हम अपने वीडियो के जरिए अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करते हैं। और ये आजमगढ़ के पांडे चवर गांव से बिलोंग करते हैं और ऐसे गांव से बिलोंग करते हैं जहां पे नेटवर्क कनेक्टिविटी भी बड़ी मुश्किल से पहुंचती है। और ऐसे पिछड़े गांव से जाकर देश को दशा और दिशा प्रदान करने की जिन्होंने कोशिश की है, ऐसे बेटा देने वाले माता पिता को हम सर झुका के प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। नमस्कार सर, आप सब लोगों का धन्यवाद। तो सर पहला अपना मेरा नाम सुशांत सुजय है। मैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले का पांडेचौर गांव का रहने वाला हूं। मैंने यूपीपीसीएस 2024 की परीक्षा में 166वीं रैंक के साथ असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स के पोस्ट पे चयनित हुआ हूं। और मेरे श्रेय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब रहे हैं और उनसे मैंने प्रेरणा लेकर आज मैं इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। और मैंने अपने लाइब्रेरी में बाबा साहब का फ़ोटो लगा रखा है कि हाँ, मुझे एक डेडिकेशन और एक साहस मिले। मैंने इस प्रक्रिया में लगभग 5 बार मेंस दिया और मेरी फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पा रहे थे, तो जो होपलेस सिचुएशन आती है उससे बाहर निकलने के लिए मेरे लिए ये बहुत सार्थक कदम रहा है। क्या कहेंगे, माता पिता को कैसे धन्यवाद देना चाहेंगे? सर, ये सफलता मेरी अपनी नहीं रही है। सबसे बड़ा योगदान तो मेरे पेरेंट्स का है, मेरी फैमिली का है और मेरे पूरे क्षेत्र का है, जिन्होंने इसके पीछे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, इवन जो आंटी मेरा खाना बनाती थी दिल्ली में, उनका बहुत बड़ा योगदान है कि एग्ज़ाम टाइम में अगर मैं उनको बोल देता आंटी पहले आ जाओ तो वो पहले आ जाती थी। सारी चीज़ों का, कोई भी आप सफलता प्राप्त करते हो तो अपनी नहीं होती है, वो आपके पूरे क्षेत्र का होता है। बहुत लोग उसके पीछे इनडायरेक्टली हार्ड वर्क करते रहते हैं। तो ये बहुत मम्मी पापा को तो बेहद योगदान। सर, आप देश को नई दिशा और दशा प्रदान करेंगे अपनी सक्सेस मिलने के बाद। ऐसे में ये कि युवा जो संघर्ष कर रहा है वो संघर्ष में इतना विलीन हो रहा है, कहीं ना कहीं उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। युवाओं को कैसे आप आगे प्रोत्साहित करेंगे? जैसे सर, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, अदर कोई भी एग्ज़ाम हो, वो एक डेडिकेशन मांगता है, टाइम चाहिए। उसमें आप हड़बड़ी या जल्दीबाजी नहीं कर सकते। और थोड़ा सा जो आप अगर कोई सपना देखे हो, कोई ड्रीम देखे हो ना, तो उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। उस फेज़ में कई बार असफलता होती है। अभी मैंने एक स्कूल में गया था, थोड़ा प्रोग्राम था बच्चों के साथ, तो सारे बच्चों का यही था कि सर मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, मैं आईएएस बनना चाहती हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, लेकिन लोग कहते हैं कि तुम नहीं बन सकते जी। तो मैंने सबका, मतलब मैक्सिमम बच्चों का सिर्फ यही था। तो बस मैं कहूँगा कि सोसाइटी थोड़ा प्रेशर कम करे और थोड़ा सा संघर्ष शुरू में होता है। अगर बच्चा प्लान बी की तरफ शिफ्ट नहीं हो रहा है तो जरूर एक दिन सफल हो जाएगा। तो जैसा देखा गया कि युवा आजकल संघर्ष करते हुए रोड पे धरना देने के लिए मजबूर हो रहा है। ऐसे में जब आप अधिकारी के पद पे होंगे तो क्या युवाओं की आवाज़ आप सुनेंगे प्राथमिकता के तौर पे? हाँ, बिल्कुल प्राथमिकता होनी चाहिए। जिस फील्ड से आप आए हो उस आवाज़ को कैसे निगलेक्ट कर सकते, तो ये तो बिल्कुल प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर उनका कारण जेन्युइन है तो उसकी सुनवाई होनी चाहिए और होता भी रहा है सुनवाई, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल होता है जी। धन्यवाद, थैंक यू। तो जैसा कि आपने देखा, जनरेशन जेड से जो बिलोंग करते हैं ऐसे युवा और आजमगढ़ की सबसे पिछड़ी हुई धरती जहां पे सरकार यहां पे विकास की उपेक्षा करती है, वहीं से हमारे जिले के गांव पांडे चवर से बिलोंग करने वाले एक युवा देश को दशा और दिशा देने के लिए आगे आए हैं और सिलेक्शन हुआ है इनका। तो वहीं पे इस पिछड़े गांव में हमारे के जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार जी आए हुए हैं। इनकी उड़ान को सम्मान देने के लिए हमारे जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार जी आए हुए हैं। जानने की कोशिश करेंगे कैसा महसूस कर रहे हैं आपके। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। मैं जिलाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी आजमगढ़ और मैं सुशांत सुजय जी के घर में आया हूं, जो यूपीपीसीएस में सिलेक्शन हुआ है और हमारे साथ चल कर के आए हुए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कमेटी के लोग। मैं सबका आभार प्रकट करता हूं और मुझे बहुत
अपार खुशी मिली कि जो सपना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर देखा करते थे समय के साथ कि हमारे लोगों का सिलेक्शन हो। हमारे लोग हर जगह भाग ले लेते हैं, हर जगह संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन सफलता पाते हैं बहुत मुश्किल से पाते हैं। और उस सफलता को आसान करने के लिए जो संविधान में तमाम नियम कानून बनाए हुए हैं उसके मुताबिक चल करके उस बाबा साहब के सपना को साकार करने के लिए हमारे दलित समाज से जो सुशांत जी आज सिलेक्शन हुआ यूपीपीसीएस में, जो प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा होती है, तो हमको और हमारे समाज को बहुत अपार खुशी मिली है। और उसके साथ साथ आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब, माननीय कांसीराम साहब जैसे मसीहा को भी जरूर थोड़ा बहुत शांति मिली होगी कि हमारे समाज का लड़का आज जो पिछड़े इलाके से निकल करके आज प्रदेश की उच्च परीक्षा पास करके अपने समाज का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया और क्षेत्र का भी, जिले का भी, प्रदेश का मान सम्मान बढ़ा है। इसके लिए मैं पुनः सुशांत जी का और ऐसे धन्य हो माता पिता जिसने सुशांत जैसे बेटे को पैदा किया और जो माता पिता का नाम रोशन किया, गांव, पास पड़ोस, समाज और हम जैसे लोगों का भी मान सम्मान बढ़ा है। क्योंकि हमारे दलित समाज से, हमारे समाज से आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अपार खुशी मिली है। बहुत लोगों को खुशियाँ मिलती होगी, लेकिन खुशियाँ में तमाम तरह की खुशियाँ होती हैं, लेकिन हम लोग एकदम निष्पक्ष भावना से हमको बहुत मजबूती मिली है कि आप हमारे छोटे भाई का जो सिलेक्शन हुआ है, जिससे आने वाले समय में जो बहुजन समाज के लोगों को, दलित समाज को मजबूती देने का काम करेंगे। तो जैसा कि हमने देखा जो है कि युवाओं के सम्मान के लिए बसपा का प्रतिनिधिमंडल पूरा आया हुआ है और अच्छा लगा। तो सर, ये एक समस्या हमारे यहाँ की युवाओं की रह गई है, तो एक लाइन जोड़ के थोड़ा सा आगे बताइएगा कि युवाओं के लिए जो सरकार उनके रोजगार की उपेक्षा करती है और धर्म जात की राजनीति करती है, तो युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा आपका? हमें जो है कि सरकार से जो उपेक्षाएँ करती हैं युवाओं का, धर्म से और उपेक्षाओं से अलग होकर के, आपके बगल में सुशांत जी बैठे हुए हैं, इनसे सीख लेकर के हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आप एक नहीं 1000 सुसंत बनने का प्रयास करिए और कहीं दिक्कत हो, सरकार आपकी उपेक्षा कर रही है और समाज नहीं उपेक्षा कर रही है, आपको इसी बीच से निकलना। हमने उस समय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब को भी लोग परेशान करते थे, लेकिन वहाँ से निकल करके किस तरह से अपने समाज के साथ साथ सर्व समाज में दबे कुचले लोगों की लड़ाई को लड़ करके संविधान में निहित करने का काम किया। वो कब कितना परेशान रहे होंगे। तो उनसे हम लोग थोड़ा बहुत सीखने का काम किए, उनके पद चिन्हों पर उनके मिशन मूवमेंट को, कारवां को आगे बढ़ाने का काम किए। बाबा साहब कारवां को, माननीय कांसीराम साहब, बहन जी, तमाम संत गुरु महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किए। तो ऐसे लोग, सरकार चाहे लाख उपेक्षाएं करे, लेकिन आप पढ़ाई अगर ईमानदारी से करेंगे तो जरूर आपका सिलेक्शन होगा। जी, धन्यवाद अदय जी। तो ऐसे उड़ान का जब बसपा का प्रतिनिधिमंडल आजमगढ़ के एक छोटे से गांव में आके कर रही सम्मान, ऐसे प्रतिभा को हमारा चैनल और हमारे दर्शक भी करते हैं नमन। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।